अगर आप चाहती हैं आपका घर हमेशा बड़ा दिखाई दे, आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा दिखाई दे, तो आज मैं इस वीडियो में ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनको आप ख़रीदना भी बंद कर दें। और अगर आपके घर में वो चीज़ें हैं तो आज ही उनको निकाल दीजिए। मैंने जब से उन चीज़ों को अपने घर से हटाया है ना, यकीन मानिए मेरा घर तब से साफ़ सुथरा रहने लगा है। प्लस मुझे साफ़ सफाई करने में आधा टाइम लगता है। अगर ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ मंडे मॉर्निंग में। तो मैं अपने घर को साफ़ करना किस तरह से स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले चलते हैं हम अपने किचन में। फर्स्ट पॉइंट यही है कि सबसे पहले आप अपने किचन में नोटिस करें कि आपके किचन में कितने सारे ऐसे कंटेनर हैं जिनके ऊपर लिड नहीं है। कितने सारे खाने के ऐसे पार्सल आपने रख रखे हैं ये सोच के कि आपको कभी ना कभी वो काम आएंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, जिन कंटेनर पे लिड नहीं है वो किसी काम के नहीं होते। ऐसे कंटेनर सिर्फ फालतू जगह घेरते हैं, आपका किचन को मैसी दिखाते हैं, प्लस आपकी साफ़ सफाई में रुकावट बनते हैं। तो आज से ही ऐसे कंटेनर को, ऐसे पार्सल को हटा दीजिए, क्योंकि वो कभी काम में नहीं आने वाले। अगर आ भी गए तो एक दो आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आने वाले। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। हम मार्केट जाते हैं, हम देखते हैं मार्केट में सेल लग रही है, कपड़ों की सेल हो गई, बर्तन की सेल हो गई, खिलौनों की सेल हो गई, XYZ किसी भी चीज़ की सेल लग रही है। हम जाएंगे, सेल के चक्कर में ख़रीद लेंगे। फिर हमें मालूम नहीं होता कि उन चीज़ों का हमें करना क्या है, क्योंकि सेल पे मिली हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ज़्यादा क्वालिटी की नहीं होती। प्लस जब वो हमारे घर में आ जाती हैं हम सोचते हैं अरे अब इनका क्या करा जाए, है ना, क्योंकि बहुत सारे टाइम इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं सेल पर। तो सेल में से ऐसी चीज़ें ख़रीदना बिल्कुल बंद कर दें आज से ही। आप फालतू की चीज़ें बिल्कुल घर में नहीं उठा के लाया करें, क्योंकि वो भी आपकी साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं, क्योंकि वो आपकी जगह घेर रही होती हैं, आपको साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा उलझन आती है। प्लस आपका घर भी छोटा दिखाई देता है जब आपके घर में हद से ज़्यादा चीज़ें रखी होती हैं। अब आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। बहुत सारे टाइम हम क्या करते हैं ना, जैसे हम मार्केट गए तो हमें डेकोरेशन की चीज़ें दिखी और वो बहुत छोटे छोटे सारे डेकोरेशन के पीस होंगे, बहुत छोटे छोटे सारे डेकोरेशन के आइटम होंगे, हम ख़रीद के ले आएंगे। फिर चलो ले आए, उनको घर में रखा, उन्होंने हमारी जगह तो घेरी, ठीक है, लेकिन जब हम मॉर्निंग में अपनी घर की साफ़ सफाई करना स्टार्ट करेंगे तो एक एक छोटी छोटी सारी चीज़ को साफ़ करने में अच्छा खासा टाइम चला जाता है। प्लस आपको बहुत ज़्यादा देर भी लगेगी, आपका घर भी छोटा दिखाई देगा। जितनी चीज़ें आप घर में भरोगी ना, ये सोच के कि मेरा घर अच्छा लगेगा, तो मेरी प्यारी बहन घर अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा मैसी दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा भरा भरा दिखाई देगा। तो आज से ही उन छोटे छोटे आइटम को ख़रीदना बंद करो जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं। ऐसी चीज़ लेकर आओ, अच्छी चीज़ लेकर आओ। अगर 1000 रुपये में, मैं आपको अपना बताती हूँ, अगर मैं 1000 रुपये के 10 आइटम लेकर आती हूँ ना डेकोरेशन के, तो मैंने इस चीज़ को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मैं 500 रुपये का एक आइटम लेकर आऊँगी जो कि अच्छा होगा, क्वालिटी बेस होगा। तो आप भी इस टिप को ज़रूर अपनाइएगा, इंशाल्लाह आपके पैसे भी बचेंगे और आपका घर भी बड़ा दिखाई देगा, प्लस आपको सफाई करने में भी बहुत कम टाइम लगेगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम अपने घर में ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र लेकर आते हैं। अरे ऑर्गेनाइज़र लाने से पहले आप ये चीज़ तो नोटिस करें कि जिन चीज़ों के लिए आप ऑर्गेनाइज़र लेकर आ रही हैं क्या वो चीज़ काम की है। सबसे पहले आपको यही करना होगा, चीज़ों को चेक करना होगा। बहुत सारे टाइम हम फालतू के मेकअप का आइटम रखते हैं जो कि एक्सपायर हो चुका है। बहुत सारे कपड़े रखते हैं हम अपने घर में जो हम ये सोचते हैं कि जब हम पतले हो जाएंगे या हम इसकी कोई चीज़ बना लेंगे तो हम उन कपड़ों को भी अपने पास रखते रहते हैं, उनके लिए भी ऑर्गेनाइज़र खरीद के लाते हैं। बहुत सारे बर्तनों को रखने के लिए हम ऑर्गेनाइज़र खरीद के लेकर आते हैं। छुट-पुट की चीज़ें जो कि फेंकने की होती हैं उनको भी रखने के लिए हम ऑर्गेनाइज़र खरीद के ले आते हैं, फिर उनको रखते हैं, वो भी जगह घेरते हैं। पैसा भी बर्बाद हुआ, प्लस हमारी जगह भी घिरी और हमें साफ़ सफाई करने में भी बहुत परेशानी होगी। और ऐसी चीज़ें रखने से भी हमारा घर बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई देता है। सबसे पहले यही करो कि उन चीज़ों में चेक करो, जो चीज़ें होंगी यकीन माने 30% काम की चीज़ें मिलेंगी, बाकी 70% वो सिर्फ फेंकने की होंगी या कबाड़ी को देने की होंगी। तो ऐसी चीज़ों पर पैसे बिल्कुल बर्बाद ना करें, ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल ऑर्गेनाइज़र ख़रीद के ना लेकर आएँ। अपने पहले चीज़ें चेक करें, उनको डोनेट करें, या कबाड़ी को देना हो तो कबाड़ी को दें, या एक्सपायर चीज़ें हैं तो उनको फेंक दें। इससे भी आपकी साफ़ सफाई बहुत आसान हो जाएगी, प्लस आपका घर भी बड़ा दिखाई देगा और आपका टाइम भी बहुत बचेगा और आपके पैसे में भी बचत होगी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। बहुत सारे टाइम हम क्या करते हैं ना, हम अपने घर के बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने ख़रीद के लेकर आते रहते हैं, जबकि बच्चों को सिर्फ ये करना होता है कि उनको जो चीज़ मार्केट में दिखी बस उन्होंने फटाफट ख़रीद ली। अब जब वो घर में ले आएंगे नई चीज़, तो जो पहले से घर में खिलौने रखे होते हैं उनकी नज़र में वो बेकार हो जाते हैं, फिर वो उनसे खेलते नहीं हैं। तो देखो मेरी प्यारी बहन, फालतू के खिलौने भी घर में रखने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। कोशिश करें कि पहले बच्चे से पूछें कि क्या तुम इन सब खिलौने से खेलोगे, और जिस चीज़ से वो खेलता हुआ दिखाई दे वही चीज़ आप रखो। बाकी के जो पुराने खिलौने होते हैं वो डोनेट कर दिया करो, किसी
गरीब के काम आएंगे। आपको भी बहुत कम मेहनत लगेगी, क्योंकि दिन भर जगह जगह से खिलौने बटोरना है ना, हर जगह खिलौने इकट्ठे करना, फिर उसको एक बकेट में रखना या एक बास्केट में रखना, और फिर थोड़ी देर के बाद में बच्चा फिर से उन्हीं खिलौनों को बिखेर देगा। आपकी जान को काम बढ़ेगा, आपका घर भी मैसी दिखाई देगा, आपको मेहनत भी ज़्यादा पड़ेगी। तो ऐसे खिलौनों को भी अपने घर में ना रखें, किसी गरीब को दे दें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम अपने घर के लिए बहुत सारे क्लीनर लेकर आते हैं। टॉयलेट क्लीनर हो गया, वॉश बेसिन क्लीनर हो गया, फ्लोर क्लीनर हो गया और वॉल क्लीनर हो गया। इस टाइप के हमने ढेर सारे इकट्ठे कर रखे होते हैं अपने यहाँ क्लीनर, और उसको रखने के लिए जगह हमारे घर में होती नहीं है, क्योंकि छोटे घर होते हैं मिडिल क्लास फैमिली के। फिर उसको कहाँ रखो, फिर उसको रखने के लिए एक जगह बनाओ। तो मेरी प्यारी बहन, एक दो क्लीनर लेकर आओ। हम भी दो ही क्लीनर यूज़ करते हैं। एक से मैं पूरे टॉयलेट, बाथरूम, किचन इसको क्लीन करती हूँ, और एक से मैं जितने भी मेरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है मैं उनको क्लीन करती हूँ। इससे हमारे पैसे की बचत हो रही है, प्लस मुझे बार बार अलग अलग क्लीनर लेने के लिए भागना नहीं पड़ता। तो मेरी सफाई आसान हो जाती है, प्लस मेरा बहुत सारा टाइम सेव होता है। तो आप भी ये टिप ज़रूर अपनाना। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि लेडीज़ के लिए बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। देखें, बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं, अपने पुराने से पुराने कपड़े रखती हैं, ये सोच के कि जब मैं पतली हो जाऊंगी मैं तब पहनूंगी, या मैं कहीं जाऊंगी तब पहनूंगी। इस तरह से घर के अंदर ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चों के, छोटे बच्चों के कपड़े हो गए, पुरानी बेडशीट हो गई, पुराने सोफ़ा कवर हो गए, पुराने कुशन कवर हो गए। इससे भी हमारा घर बहुत ज़्यादा मैसी दिखता है। तो आज से ही ऐसी चीज़ों को डिस्कार्ड करें। जिन चीज़ों को आप नहीं यूज़ कर रही हैं उन चीज़ों को ख़त्म कर दें, क्योंकि देखें, नया कपड़ा आ सकता है, नई चीज़ आ सकती है, लेकिन पुरानी जो चीज़ें होती हैं ना, वो फैशन निकलने के बाद में एकदम बेकार लगती हैं। तो इस तरह से भी आपका घर मैसी दिखता है, प्लस छोटा दिखाई देता है। तो अपने घर को बड़ा दिखाने के लिए फालतू की चीज़ें घर के अंदर बिल्कुल ना रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे घर में बहुत सारे पुराने चार्जर रखे होंगे, आपके घर में भी रखे होंगे, एयरफोन रखे हुए होंगे। वो इस वजह से रखे होंगे कि जब हमारे घर में कोई ऐसा मोबाइल आएगा तो हम उस चार्जर को यूज़ कर लेंगे। इस तरह से हमारे घर में ढेर सारे चार्जर इकट्ठे हो जाते हैं, ढेर सारे एयरफोन इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, वो सिर्फ गंदगी इकट्ठे कर रहे हैं, वो फालतू के एक ऑर्गेनाइजर घेर के रख रहे हैं, एक डिब्बा घेर के रख रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी आप फेंक दें। हर नए मोबाइल के साथ में नया चार्जर मिलता है, नया एयरफोन मिलता है। तो आपको ऐसी फालतू की चीज़ें इकट्ठे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी ही मेहनत बढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। हमारे घर में बहुत सारे टाइम क्या होता है, हम कुशन खरीद के लाते रहते हैं अपने बेड पे। बहुत सारी लेडीज़ को शौक होता है, ढेर सारे कुशन उनके सोफे पे रखे होने चाहिए, ढेर सारे उनके कुशन बेड पे रखे होने चाहिए। देखो, बेड का क्या सीन है, बेड के ऊपर अगर एक भी कुशन ख़राब हो गया ना, तो बेड की लुक ख़राब हो जाती है। जैसे ही बेड ख़राब दिखने लगता है, वैसे ही पूरे कमरे की लुक ख़राब हो जाती है। तो फालतू के कुशन खरीद के मत लेकर आओ, वो भी आपकी बहुत सारी जगह घेरते हैं, प्लस आपका बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हैं। तो जो चीज़ ज़रूरत की है वो चीज़ ज़रूर खरीद के लेकर आएँ, लेकिन पहले उस चीज़ को खरीदने से पहले 10 बार सोचें कि क्या ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है। आपको अपने पैसे को बचाना होगा, आपको अपनी मेहनत को ये सोचना होगा कि मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर ये फालतू की चीज़ घर में चली जाएगी। तो ये थे वो सारे पॉइंट। इंशाल्लाह आप जब इन पॉइंट को फॉलो करेंगी ना, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपको साफ़ सफाई करने में भी आधा टाइम लगेगा, प्लस आपका पैसा भी बचेगा और आपका घर भी बड़ा बड़ा दिखाई देगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का सारा काम कंप्लीट हो गया था। मैंने बना लिया था लंच। तो लंच में बनाई थी मैंने दही फुल्की। आप लोग भी आ जाएँ हमारे साथ में लंच इंजॉय करें। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको मेरे ब्लॉग थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप लोग मेरा ब्लॉग कहाँ से देखते हैं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।